नमस्ते बच्चों। और आप सब कैसे हैं? आप सब घर पे मस्ती तो कर रहे हो ना? है ना? हाँ, वेरी गुड। मैम को सब पता चल जाता है बेटा। ओके। आप सब घर पे ढेर सारी मस्ती कर रहे हो, है ना? और अपने अपनी मम्मा को सब परेशान कर रहे हो ना? वेरी गुड। तो अब मस्ती करना कम कर दो। ओके, क्योंकि अब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और जब भी स्कूल ओपन होगा हम भी ढेर सारी मस्ती करेंगे। बोलना मम्मा को। मम्मा भी सोच रहे होंगे पता नहीं बच्चे कब स्कूल जाएंगे, है ना? कब मम्मा को कम परेशान करेंगे, क्योंकि आप बहुत परेशान कर रहे हो मम्मा को सभी। ओके बच्चों, तो चलो मस्ती हो गया। अब हम आज स्टडी करना स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, तो हम कक्षा 3 व्याकरण विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों। ओके, पाठ 2 वर्ण, जो कि हम चैप्टर रीड कर चुके हैं। ठीक है ना? अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर्स तो लर्न भी कर लिया था और उसको कंप्लीट सेंड भी कर दिया है मैंने, तो आप उसको एक बार और देख लेना। और कितने बच्चे हैं जिनने ये पूरा चैप्टर फिर से रीड किया है? अगर नहीं किया है तो बेटा ये चैप्टर फिर से रीड करना। ओके, 1 2 टाइम आप रीड करना, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, आप अपना और अपने किन्हीं 4 मित्रों के नाम और उनकी ध्वनियाँ लिखिए। ठीक है, आपको ध्वनियाँ लिखना है। किन की? आपको अपना नाम भी राइट करना है और अपने 4 मित्रों के नाम लिखना है। यहाँ पर पहला नाम, जैसे यहाँ पर इनका नाम है अमिताभ। ओके, तो इन्होंने अपना नाम लिखा है अमिताभ। और ध्वनि में क्या लिखा है? म में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की, तो क्या ध्वनि निकलेगी? मी निकली ना, तो म ई। और आगे है त, त आ, तो ता। ओके, क्या बना? त आ से ता। और भ अ, क्योंकि भ का साउंड क्या निकल रहा है? क्या ध्वनि निकल रही भ के साथ? भ। ओके, तो इस तरह से अमिताभ बना है। यहाँ मैंने सबसे पहले अपना नाम राइट किया है। जैसे मैंने क्या लिखा है? मेरा नाम रचना है, तो मैंने लिखा है रचना। ओके, तो मैं अब इसकी क्या ध्वनि बनाऊंगी? तो देखो र अ, ठीक है, र क्योंकि र के साथ क्या साउंड निकल रहा है? च तो च। न के साथ क्या साउंड निकल रहा है? न आ, तो क्या बना? र च ना। ओके, इस तरह से आपको भी सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसकी ध्वनि बनानी है। ठीक है, उसकी ध्वनियाँ लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपने 4 मित्रों के नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आपको अपने 4 मित्रों के नाम यहाँ पे लिखना है और चारों मित्रों के नाम की आपको यहाँ पर ध्वनियाँ बनाना है। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वर्णों से 2 फूल, 2 फल और 2 मिठाइयों के नाम बनाकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, तो इन वर्णों से आपको 2 फूल के नाम बनाना है, 2 फल के नाम बनाना है और 2 मिठाइयों के नाम बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पर बनाया फूल का नाम। तो फूल का नाम क्या है? देखो हम फाइंड करते हैं, हम ढूंढते हैं इसमें। गु, है ना, ला, ओके, और ब, तो क्या बना? गुलाब। अब एक और फूल का क्या नाम बनेगा वो भी हम देखते हैं। च, में और ली, तो क्या बना? चमेली। अब हम आते हैं, फूल तो हो गया, अब फल का नाम। ठीक है, तो फल का नाम भी आपको ढूंढना है इन वर्णों में से। तो क्या ढूंढोगे? के ला, तो क्या बना? एक फल केला बन गया। अब दूसरा फल क्या है? जा मू न, तो क्या बन गया? जामुन। अब आते हैं हम मिठाई के नाम के ऊपर। मिठाई का क्या नाम बनेगा? देखो गुलाब तो हमने फूल में से ले लिया ना, है ना? तो फूल और मिठाई, तो गुलाब भी हो गया। गु ला ब जा मू
और न। तो क्या मिठाई बन गई हमारी? फर्स्ट मिठाई हमारी बन गई है गुलाब जामुन। ओके। सेकंड मिठाई क्या बनाई है हमने? बर्फी। कैसे बनाई है? ब र और फी। तो इस तरह से बर्फी बन गई। यहाँ हमने 2 फूल के नाम, 2 फल के नाम और 2 मिठाई के नाम ले लिए हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है स्वर चक्र पूरा कीजिए। आपको पता है स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, जो कि हमने हमारे पाठ में पढ़ा है अच्छे से। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। तो इस तरह से ये चक्र है, इसको आपको पूरा करना है। ओके। तो यहाँ पर जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर यहाँ पर लिखा जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये स्वर का चक्र पूरा करना है। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 में एक और प्रश्न है, क्या है? संयुक्त व्यंजन से पूरा कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन 4 संयुक्त व्यंजनों से हमको ये सर्कल पूरे करना है। ये जो ओवल शेप में फ्लावर जैसा दिया है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5? दिए गए शब्दों में से स्वर छांट कर पीले बॉक्स में और व्यंजन छांट कर नीले बॉक्स में लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ स्वर और व्यंजन दिए हैं। तो जो स्वर है वो तो स्वर को छांट कर आपको पीले बॉक्स में लिखना है, और जो व्यंजन है इनमें वो व्यंजन छांट कर आपको इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले ए आया, तो ए क्या है? स्वर। अगला ग है, तो ग क्या है? व्यंजन। त्र से त्रिशूल, तो त्र क्या है? त्र भी व्यंजन है। ओके। नेक्स्ट है अ एक स्वर है। म एक व्यंजन है। री से ऋषि, तो ये एक स्वर है। श से षटकोण, ये एक व्यंजन है। र भी एक व्यंजन है। ई से इमली, ये एक स्वर है। और ऊ से ऊन, ये क्या है? यह भी एक स्वर है। तो इस तरह से 5 स्वर हो गए और 5 व्यंजन हो गए। ओके बेटा। अब हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6? दिए गए चित्रों को देखकर संयुक्त व्यंजनों से एक एक नया शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्र को देखना है और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उन संयुक्त व्यंजन से आपको एक एक शब्द बनाना है। संयुक्त व्यंजन आप सभी को पता है ना? ज्ञ है ना, त्र है, क्ष है और श्र है। तो अब देखो सबसे फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? यज्ञ। ओके। तो ये चित्र देखा और संयुक्त व्यंजन से क्या शब्द बनाया हमने? यज्ञ। ओके। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट चित्र देखा है हमने, तो ये क्या बना संयुक्त व्यंजन से? एक और शब्द, श्रद्धालु। ओके। अब अगला जो है वो है बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं? तो ये कक्षा में। तो जो क्ष है वो संयुक्त व्यंजन है। अगले में दिया है त्रिशूल, तो त्रिशूल जो है वो उसमें त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। पहले वाले चित्र में ज्ञ संयुक्त व्यंजन हो गया, दूसरे वाले चित्र में श्र संयुक्त व्यंजन हो गया, तीसरे वाले चित्र में क्ष संयुक्त व्यंजन हो गया और चौथे वाले चित्र में त्र संयुक्त व्यंजन हो गया। इस तरह से हमने चित्र देखकर संयुक्त व्यंजन से एक एक नया शब्द बना दिया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। वाक्यों के सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है। पहला इसमें है वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो आप सबको पता है वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो यह जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये क्या है? गलत है। ओके। क्योंकि वर्ण के 3 भेद नहीं होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। दूसरा दिया है व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। अब आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आप अच्छे से बता दोगे व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र होता है क्या? जैसे व्यंजन क,
तो देखो इसमें जो ध्वनि निकल रही है वो अ की भी निकल रही है ना, क। ओके, तो जो व्यंजन होता है उसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ओके, तो ये जो वाक्य ये भी गलत है। तीसरा जो दिया है, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। तो जो वर्ण होता है वो सबसे छोटी ध्वनि होती है। क्यों? क्योंकि जो वर्ण होते हैं उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो वर्ण होता है वो सबसे छोटी ध्वनि होती है। यस, ये जो वाक्य है ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, स्वर संख्या में 33 है। अब आप बताओ, स्वर संख्या में 33 है कि व्यंजन होते हैं संख्या में 33? तो व्यंजन संख्या में 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं संख्या में? 11 होते हैं। तो ये जो वाक्य है ये भी क्या है बेटा? गलत वाक्य है। ओके, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो ऐसी ध्वनि जिसको हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे अ है, आ है, तो इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर आपके पास, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, स्वर व व्यंजन में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है स्वर और व्यंजन में? देखो, मैंने यहाँ पर आपको पार्ट 2 और वर्ण लिखा है ना, तो ये सभी आप सभी बच्चे अपने कॉपी में राइट करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, व्याकरण वाले साइड में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी के 2 पार्ट करते हो ना आप, आगे वाला जो आपका बुक होता है टेक्स्ट बुक, उसका कंप्लीट रहता है लिटरेचर वाला। ठीक है, और पीछे वाला जो ग्रामर वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पार्ट 2 वर्ण, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन राइट करना है, वर्ण किसे कहते हैं? तो मैंने आपको यहाँ राइट करके दिया है ऊपर की साइड, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं, तो आपको यहाँ पर वो राइट करना है। ओके, प्रश्न 2 है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो ये पहले आप लर्न करना, पहले आप सीखना, फिर उसके बाद लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर बाद में लिखना है। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न नंबर 3 है, स्वर व व्यंजन में क्या अंतर होता है? तो पहला स्वर, स्वर में क्या अंतर होता है? स्वर होता है, स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन में क्या है? तो व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो गया ना, स्वर्ण तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और स्वर जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 11 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न 1, दिए गए फूल में से अनुस्वार तथा अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं, और आप यहाँ पर छांट कर लिखना है। ठीक है, ओके, कहाँ पर राइट करना है आपको? एक साइड अनुस्वार और एक साइड अनुनासिक शब्द लिखना है। ठीक है, इसमें से छांटना, ऊंट, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाए तो चंद्र बिंदु किस में आता है? अनुस्वार में। और अगर बिंदु लगाए तो बिंदु जो होता है वो अनुस्वार में आता है, और अगर चंद्र बिंदु लगा होता है तो चंद्र बिंदु किस में आता है? अनुनासिक में आता है। तो इस तरह से आप अनुस्वार और अनुनासिक कंप्लीट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा और होमवर्क है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों की ध्वनियाँ लिखिए। आपको इनकी ध्वनियाँ लिखना है, जैसे मानव, तो क्या लिखोगे? म, आ, न, व, ओके, तो इस तरह से मानव ध्वनि कंप्लीट करना। सेकंड दिया है मैंने राकेश। ओके बेटा, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपके पास, संयुक्त व्यंजन से एक एक नया शब्द बनाइए। आपको संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाना है और इस गोले में लिखना है। ठीक है, जैसे क्ष, तो क्ष से क्या शब्द बनाओगे? यहाँ पर लिखना। ज्ञ से क्या शब्द बनाओगे? त्र से क्या शब्द बनाओगे? और श्र से क्या शब्द बनाओगे? तो इस तरह से
ये जो संयुक्त व्यंजन दिए हैं 4, इन संयुक्त व्यंजन से आपको एक एक शब्द बनाना है और इस गोले में लिखना है। ओके बेटा, और ये होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप सेंड कीजिएगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, आप सब अपना ध्यान रखना।